जय बाबा जाहरवीर जी। मात्र 7 वर्ष की उम्र का एक बच्चा जिसने अपने तमाम जीवन को लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम आप सबको ये जो तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें 7 साल से लेकर अब तक का पूरा सफ़र बयां होता है। किस तरह से 41 दिन की खड़ी तपस्या की, किस तरह से जो है मात्र 7 वर्ष की उम्र में जो है वो अपनी मन की इच्छा को मारकर प्रभु की इच्छा यानी प्रभु भक्ति लाइन को चुन लिया। तो ये वो तस्वीरें हैं, ये वो प्रिंस गुरु जी हैं जो कि प्रिंस गुरु के नाम से यमुनानगर नहीं पूरे भारत में अब जाने लगे हैं। तो आज हम इनके निवास स्थान पर, इनके मंदिर में पहुंचे हैं और आज जो है हम यहाँ इनसे रूबरू आपको करवाएंगे, एक बार बातचीत का प्रयास भी करेंगे। एड्रेस और लोकेशन आप सबको बता दूं, गाबा पैलेस के बिल्कुल सामने ईश्वर नगर। जय हिंद, जय भारत। मैं ज्योति वैद्य एक बार फिर से आप सभी के बीच में लाइव जुड़ चुकी हूँ और एक बार फिर से लाइव हरियाणा का जिला यमुनानगर। और यमुनानगर में आज फिर से एक आपको ऐसी जगह पर, एक ऐसे तीर्थ स्थान पर हम लोग लेकर पहुंचे हैं जहां की महिमा सिर्फ यमुनानगर ही नहीं पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में धीरे धीरे जो है वो फैलती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से जो है एक 7 वर्ष की उम्र में, जो कि उम्र बच्चों के खेलने की होती है, उस उम्र में किस तरह से जो है एक 7 वर्षीय बालक ने अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित कर दिया भक्ति के अंदर। जी हाँ, हम सभी भक्तों के कष्टों को हरने के लिए भगवान का एक रूप धारण करके जो धरती पर युवा आए थे, आज हम उनको आपसे जो है वो रूबरू करवाएंगे। उस समय तो वो एक बालक थे, लेकिन आज वो एक गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि 7 वर्ष की उम्र से जब तपस्या करनी शुरू की, भक्ति की लाइन में उतरे, लोगों का उद्धार करा, तो लोगों की देखते ही देखते लाइनें लग गई। किस तरह से जो है 41 दिन की खड़ी तपस्या की और उस तपस्या के दौरान बहुत सारी कठिनाइयां आई। कई बार जो है हम लोग 1 घंटा खड़े हो जाए तो घुटनों में दर्द होने लग जाता है, लेकिन 41 दिन लगातार खड़ी तपस्या करना और उस तपस्या का सिर्फ एक ही उद्देश्य कि सभी भक्तों का उद्धार हो जाए, सभी भक्तों के कष्टों का निवारण हो जाए। तो जी हाँ, मैं आप सबको इस समय जो है हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे कि आज उसी 7 वर्षीय बच्चा जिसने इस धरती पर जन्म लिया और जन्म लेने के बाद अपने पूरे जीवन को जो है वो समर्पित कर दिया एक ऐसे जो है भक्ति की लाइन में, जो कि हर समय भक्तों का उद्धार कर सके, जो हर समय भक्तों के कष्टों को हर सके। तो चलिए सीधी बातचीत करते हैं प्रिंस गुरु जी से। जय बाबा जी गुरु जी। जय जाहरवीर गोगा जी महाराज की जय। प्रिंस गुरु जी, सबसे पहले तो 7 वर्ष की उम्र ये वो उम्र है जब बच्चा खेलना सीखता है, चलना सीखता है, अपने यारों दोस्तों के साथ जो है वो स्कूल में मस्तियां करता है, लेकिन उस उम्र में आपने जो है अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया भक्ति की लाइन में जाकर। 7 साल की उम्र थी जब बाबा जी की गॉड गिफ्टेड कृपा हुई जाहरवीर गोगा जी की जी। तो उस टाइम बहुत पुराना टाइम था। जाहरवीर गोगा जी की ऐसी लगन होगी सेवा, जो मेरे को 26 साल हो गए ना, मैंने बाबा जी के लिए अन्न पानी सब कुछ त्याग दिया इनकी सेवा के लिए। कभी वो भी टाइम था जब कभी पार्ले जी के बिस्कुट आते थे, बंदा उसको खाने के लिए तरसता था, पर मैंने वो नहीं खाए। बाबा जी के नाम पे पानी पी के 40 दिन की खड़ी तपस्या लगा के सेवा की। इसलिए सेवा की कि जाहरवीर गोगा जी, गुरु गोरखनाथ, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हे परमात्मा, जो इस दरबार में संगत आती है सभी के दुख संकट दुख निवारण दूर होए और सबकी मनोकामना पूरी होए, कोई भी इस दरबार से खाली ना जाए। का रब दा बन्या संगड़ा नाल फक्कर आन छड़ाए, फक्कर दा बन्या तागे नाल रब्बी न छुड़ा पाए। तो जाहरवीर गोगा जी की, शिव गुरु गोरखनाथ जी की और बाबे रहपे चौधरी की, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गत नहीं। गुरु देखो जान के और पानी पियो छान के। मेरे रामू गुरु जी हैं जो बलिंडा गद्दी से है, जिनके लिए मैंने तप किया, सेवा की, उनकी सेवा की। मैंने चिमटे भी खाया, टांके लग रहे हैं,
थप्पड़ 7 वर्ष की उम्र वो उम्र है जिसमें बच्चे खेलते हैं, और आपने 7 वर्ष की उम्र में इतना तप किया। तप करने के बाद जो है यहाँ पर ये भी लोगों से सुनने को मिला, जो श्रद्धालु दूर दूर से पहुँचे हैं, कैंसर जैसी बीमारियाँ जो कि ना लाइलाज बीमारियाँ हैं, उन बीमारियों को भी यहाँ पर दूर किया जाता है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है और किस गुरु की कृपा से आज जो है यहाँ पर जो है हफ्ते में एक बार जो है वो मेला भरा जाता है? ये सिर्फ सच्चाई बाबे रैपे चौधरी की कृपा से, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से है, और मेरे रामू गुरु जी की कृपा से है। मेन सच्चाई होती है, बंदे को 4 चीजें नहीं होनी चाहिए भगताई के अंदर। पहला लालच नहीं होना चाहिए, दूसरा घमंड नहीं होना चाहिए, तीसरा किसी प्रकार का कोई ऐब ना हो, और चौथा सबकी दी बेटी माँ बहन समझे, लंगोट का पक्का हो, बंदे की नजर सीधी हो, जाहिर गोगा जी से तार जुड़ी हो, और तीसरा इसके अंदर किसी प्रकार की कोई पर्ची नहीं कटती, कोई पैसा नहीं दिया जाता, फ्री सेवा है। दरबार में जो भी कोई संगत पूछने आती है, फ्री सेवा से ही काम बढ़ते हैं, कोई पर्ची नहीं लगती। सिर्फ बाबा जी के नाम की 1.25 कटोरी खीर और 2 सिगरेट चढ़ाओ, जैसे ही आप रात को मनोकामना सूखते हो, सुबह आपकी सूखना पूरी होती मिलती है। चमत्कार को नमस्कार, पर्चे को प्रतीक और खंडे को जीव। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे गुरुजी, आखिर में एक सवाल और है। बहुत सारे लोगों का ये दावा है, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है आप जो है लोगों के पर्स के अंदर रखे नोट बता देते हैं, नोटों के नंबर तक आप बता देते हैं। तो क्या ऐसी कृपा होती है जो भक्त जो है यहाँ पर दूर दूर से चलकर पहुँचते हैं? देखो जी, मैं बाबा जी का जरिया हूँ। जहारवीर गोगा जी महाराज, शिव गुरु गोरखनाथ जी और बाबे रैपे चौधरी की कृपा है, जो उनके आशीर्वाद से बाबा जी के साथ चरणों में उनके सिर रख के, मस्तक रख के सेवा करता हूँ। जैसे सावन की सेवा लग रही है, बाबा जी जैसे ऊपर से ऑर्डर देते हैं, हुक्म देते हैं, ऐसे ही नोटों के नंबर बताए जाते हैं। सारी बात होती है चमत्कार को नमस्कार। जैसी बाबा जी की सेवा करी है, आप किसी भी देवी देवते की सेवा कर लो, कोई भी देवी देवता किसी से कम नहीं है। अगर आप सेवा कर रहे हो बाबे रैपे चौधरी महाराज जहावीर गोगा जी की, तो अपने भगत की सदा इज्जत रखेंगे। और बताने वाले बाबा जी हैं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ जरिया हूँ। बताने वाले बाबा जी हैं, बताते बाबा जी हैं, जहावीर गोगा जी और शिव गुरु गोरखनाथ जी की सीम कृपा है हमारा।